अहमेवासनेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम पश्चादं यदेतश्च यो वशिष्यते सो अस्म्यहम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। भारत में शास्त्र और कथाओं के वाचन की परंपरा है। सामान्य जनों में धर्म का प्रसार इसके जरिए ही होता है। आज तो धार्मिक समारोह और टेलीविज़न पर कथा वाचन करने वालों की भरमार है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये परंपरा कैसे शुरू हुई? आमतौर पर हम जब भी कोई कथा पढ़ते हैं तो उसके शुरुआत में कथावाचक ये जरूर कहते हैं, सूत जी कहते हैं। आज मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपको इन्हीं सूत जी के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्होंने सबसे पहले कथा वाचन की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने पुराणों की कथा का प्रसार जिस स्तर पर किया है वैसा किसी और ने नहीं किया। सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। उनका रोमहर्षण नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनकी कथा वाचन से श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। उन्हें सूत जी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सूत यानी रथ हाँकने वाले समुदाय से थे। उनके जन्म के बारे में कथा आती है कि एक बार सम्राट पृथु ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके अंत में सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था। तब ब्राह्मणों ने भूल से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोमरस में देवगुरु बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया। जब उस हविष्य को अग्नि में डाला गया तो उसी से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उनका जन्म क्षत्रिय गुण वाले इंद्र और ब्राह्मण गुण वाले बृहस्पति के मेल से हुआ थे, इसीलिए उन्हें सूत माना गया। जब महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, किंतु कोई भी उन सभी 18 पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए। उसी समय रोमहर्षण किशोरावस्था में पहुंचे थे और एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेदव्यास के पास आए। महर्षि वेदव्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए रोमहर्षण जी की गुरु वेदव्यास के एक अन्य शिष्य शौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये दोनों महर्षि वेदव्यास के सर्वश्रेष्ठ शिष्य में से एक माने जाते हैं। रोमहर्षण ने अपने प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 पुराणों को कंठस्थ कर लिया। ये देखकर व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस उत्थान ज्ञान का प्रसार करने को कहा। रोमहर्षण अर्थात सूत जी ने गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए पहले तपस्या करने का निश्चय किया और अपने पुत्र उग्रश्रवा को महर्षि वेदव्यास के संरक्षण में छोड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। तब रोमहर्षण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मुझे अपने गुरु महर्षि वेदव्यास जी से सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपने भी मुझे अलौकिक ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं किस प्रकार इस ज्ञान का प्रसार करूं? इस पर ब्रह्मदेव ने उन्हें एक दिव्य चक्र दिया और कहा कि इसे चलाओ और जिस स्थान पर वे रुक जाए वहीं अपना आश्रम स्थापित कर इस ज्ञान का प्रसार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रोमहर्षण ने उस चक्र को चलाया और वो जाकर निमिषारण्य नामक स्थान पर रुक गया, जो 88,000 तपस्वियों की स्थली थी।
इसी स्थल पर भगवान विष्णु ने निमिष मात्र यानी आंख झपकने में लगने वाले समय भर में सहस्त्रों दिव्यों का संहार कर दिया था। इसी कारण इस प्रदेश का नाम निमिषारण्य पड़ा। उसी पवित्र तीर्थ में रोमहर्षण जी ने अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन सत्संग करने लगे। उनकी कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु भी उसे सुनने के लिए वहां आ जाते थे। उसी स्थान पर वे सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उधर उनके पुत्र उग्र स्वभावी महर्षि व्यास से शिक्षा लेकर पारंगत हो गए। उन्होंने भी अधिक शीघ्रता से समस्त पुराणों का अध्ययन कर लिया और वे अपने पिता की भांति उस ज्ञान का प्रसार करने लगे। एक बार महर्षि व्यास भी निमिषारण्य पहुँचे। तब सभी 88 ऋषियों ने महर्षि व्यास से ये अनुरोध किया कि वे अपने लिखे हुए सभी महापुराणों की कथाओं का वाचन करें। ये सुनकर महर्षि व्यास ने कहा कि इसके लिए आपको मेरी क्या आवश्यकता है। यहाँ मेरे शिष्य रोमहर्षण है जो इन सभी कथाओं को सुना सकते हैं। आप सभी उन्हें व्यासपीठ पर आसीन करके पुराणों का ज्ञान प्राप्त करें। इस पर ऋषियों ने पूछा कि एक सूत को व्यास पद पर कैसे बिठाया जा सकता है। ये सुनकर महर्षि ने सभी को तत्व ज्ञान दिया और बताया कि योग्यता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। ये सुनकर सभी 88 ऋषियों ने सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाकर पुराणों का ज्ञान देने का अनुरोध किया। उस पर सूत जी ने 12 वर्ष तक विशाल यज्ञ सत्र आयोजित किया, जिसे सुनने उनके बाल सखा सौनक जी भी पधारे और यजमान का पद ग्रहण किया। सभी ऋषि सौनक जी के नेतृत्व में उनसे प्रश्न करते थे और सूत जी उत्तर देते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चला और सूत जी ने 10 पुराणों की कथा समाप्त कर 11वां पुराण आरंभ किया। इस दौरान महाभारत युद्ध से दुखी होकर भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। वे निमिषारण्य पहुँचे, जहाँ सूत जी का यज्ञ सत्र चल रहा था। जैसे ही सभी ऋषियों ने बलराम जी को देखा तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें आसन दिया। किंतु सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे होने के कारण ईश्वर के अतिरिक्त किसी और के सम्मान में खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन ये देखकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि इतने बड़े बड़े महर्षियों ने यहाँ मेरा स्वागत किया, किंतु सूत जी अपने आसन से भी नहीं उठे। ऐसा सोचते हुए क्रोध में बलराम जी ने एक घास उखाड़कर उसे मंत्र सिद्ध करके सूत जी पर चला दिया। उससे उनका मस्तक घट से अलग हो गया। व्यासपीठ पर बैठे सूत जी का वध होते देखकर सारे ऋषिगण त्राहि त्राहि कर उठे। चारों तरफ भयानक कोलाहल मच गया। ऋषि सौनक जी के नेतृत्व में ऋषियों ने कहा कि हम सभी ने महर्षि व्यास के आदेशानुसार सूत जी को व्यास पद पर पद प्रदान किए हैं, किंतु आपने बिना सत्य जाने उनका वध कर दिया। आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। लेकिन इनकी मृत्यु से सारी मानवता को हानि हुई, क्योंकि सूत जी ने अभी तक पुराणों की कथा संपूर्ण नहीं की थी।
अब ये ज्ञान सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। ये सुनकर बलराम जी अत्यंत दुखी हुए। मुझसे बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे इसका प्रायश्चित बताएं। इस पर सौनक जी ने कहा कि आप सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को यहाँ बुलाइए, क्योंकि व्यास जी के अतिरिक्त अब एक वही है जिनके पास समस्त पुराणों का ज्ञान है। ये सुनकर बलराम जी तत्काल सौनक जी के साथ उग्रश्रवा ऋषि के पास पहुँचे और उनसे क्षमा याचना की। वे उन्हें मना कर निमिषारण्य ले आए, जहाँ उग्रश्रवा जी ने बाकी 8 पुराणों की कथा सुनाई, जिसके बाद पूरी दुनिया में पुराण कथाओं का प्रसार हुआ और तब से सूत जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।